गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपको क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें व्याकरण का पार्ट रस, ठीक है, ये पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें से 4 नंबर का जो प्रश्न है आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं रस। रस का अर्थ ही है आनंद, ठीक है। किसी भी रचना को पढ़कर, सुनकर अथवा अभिनय को देखकर हमारा हृदय क्या हो जाता है? तन्मय हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंद की अनुभूति करता है और हम क्या हो जाते हैं? आत्मविभोर हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें कोई सीन ऐसा है जिसको देख करके आपको प्रसन्नता हुई, हंसने लगे। कुछ ऐसे सीन है जिसे देख करके आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और कुछ ही क्षणों में जब कुछ ऐसा सीन हो गया जिससे आप देख करके भावुक हो गए और आपके आंखों से आंसू आने लगे, ठीक है। तो किसी भी कविता को पढ़कर, सुनकर और देख करके हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। बच्चों, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या 9 बताई है। रस के मुख्यतः 4 भाग हैं। इसे अंग कहते हैं, अवयव या फिर पार्ट कहते हैं, ठीक है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। अब हम आपको इस रस के अंगों का अलग अलग रूपांतरण बतलाएंगे, अलग अलग रूप से परिभाषित करेंगे। अस्थायी भाव, ठीक है। अस्थायी भाव क्या है? सहृदय के मन में जो भाव स्थिर रूप से विद्यमान हो, पहले से विद्यमान हो, ठीक है, और वह परिस्थितियों को देख करके क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है, उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव की संख्या नाट्य शास्त्र में 9 बताई गई है, लेकिन परवर्ती कवियों ने वात्सल्य और भक्ति विषयक रति 2 और स्थायी भावों को जोड़ा है। इस तरह स्थायी भावों की संख्या 11 है, लेकिन मूलतः कितनी है? 9, ठीक है। अब है विभाव। विभाव क्या है? जिस कारण अस्थायी भाव, जिस कारण से स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन, उद्दीपन, ठीक है। आलंबन एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो वीर व्यक्ति जो सैनिक है उन्हें देख करके हमारे मन में क्या हो गया? वीरता का भाव उत्पन्न हुआ। तो ये क्या हुआ? ये जो है विभाव, जिसके कारण से स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। आलंबन, जो वीर सैनिक है ये आलंबन है और उनका जो उत्साह है उसे हम कहते हैं उद्दीपन, ठीक है। जिसके कारण से स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। और जो उसका माध्यम होता है, जैसे वीर सैनिक, वो आलंबन हो गए और उनके अंदर का जो जोश है, जो शक्ति है, ये क्या हो गई? उद्दीपन हो गया, ठीक है। तीसरा है अनुभाव। जब हम प्रसन्न होकर के, खुश होकर के ठहाके लगाते हैं और दुखी होने पर हमारे आंखों से अश्रु बहते हैं, ये क्या कहलाता है? अनुभाव। यानी आश्रय द्वारा बाहरी चेष्टाओं का जो अनुभव होता है वह अनुभाव। विभाव मन के भीतर होता है और अनुभाव जब बाहर व्यक्त हो जाता है, हम रोने लगते हैं, आंखों से आंसू गिरना, क्रोध करना, भौहों का तन जाना, प्रसन्न हो जाना, ठहाके लगाकर हंसना, ये सब क्या है? चीखना, चिल्लाना, होश उड़ जाना, ये सब अनुभव। अब है आपका चौथा पॉइंट, संचारी भाव। चिल्ड्रेन, संचारी भाव जो होता है
रस में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर, ठीक है, अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या जो है 33 है। संचारी भाव पानी की बुलबुले की भांति बनते और बिगड़ते हैं। जैसे पानी का बुलबुला क्या होता है, थोड़ी देर के लिए फूलता है और फिर क्या होता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से संचारी भाव भी हमारे मन में बनते और बिगड़ते रहते हैं। जबकि जो अस्थाई भाव है यह क्या होता है, पूर्ण रूप से स्थिर रहता है मन में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन संचारी भाव जो होते हैं वह बनते और बिगड़ते रहते हैं। और अस्थाई भाव जो रहते हैं अंत तक, जब तक हम वो फिल्म देखेंगे, जब तक सीरियल देखेंगे, जब तक कविता पढ़ेंगे, तब तक वो भाव हमारे मन में अंत तक बने रहते हैं। ठीक है। संचारी भाव की संख्या 33 है। जैसे चिंता, क्रोध, हर्ष, दुख, गर्व इत्यादि ये संचारी भाव। आगे देखिए चिल्ड्रन, अस्थाई भाव और रस। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि रसों की संख्या जो है काव्य शास्त्र में 9 बताई गई है, लेकिन पूर्ववर्ती कवियों के द्वारा 2 और रसों को जोड़ा गया, जिस तरह से इसकी संख्या 11 हो गई। ठीक है, श्रृंगार रस स्थाई भाव रति, हास्य रस स्थाई भाव हास, करुण रस का स्थाई भाव शोक, रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध, वीर रस का स्थाई भाव उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य का जो है पुत्रवत स्नेह और भक्ति का ईश्वर विषयक रति। अब हम आपको एक एक रस का उदाहरण, परिभाषा और उसको पहचानने के तरीके बताएंगे। सबसे पहला है श्रृंगार रस। ठीक है, इसका स्थायी भाव है रति। बच्चों, श्रृंगार के 2 भाग हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस वह रस जिसमें नायक और नायिका के प्रेम संबंधों का वर्णन हो, जहां पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, वहां पर संयोग, जैसा कि नाम से ही पता है, संयोग का अर्थ होता है मिलना। ठीक है, जहां पर नायक और नायिका के प्रेम संबंधों का वर्णन होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। जैसे उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौन कहे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। ठीक है, ये उस समय का चित्रण है जब राधिका और कृष्ण आमने सामने बैठ करके इशारों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, नायक और नायिका दोनों ही उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, संयोग श्रृंगार। ठीक है, बात करने के लिए राधा ने कृष्ण की मुरली को क्या किया, छुपा दिया, और जब वह मांगते हैं तो क्या करती है, मना करती है और हंसती है, इनकार करती है। ठीक है, वियोग श्रृंगार दूसरा उदाहरण देखिए, इसका भी स्थायी भाव जो होता है रति ही होता है। जिस काव्य में नायक और नायिका के बिछोह का वर्णन होता है, वियोग का वर्णन होता है, उसे वियोग श्रृंगार या विप्रलभ श्रृंगार कहते हैं। इसमें एक समय के पश्चात जो होता है, जो प्रेमी होता है उसका मिलन हो जाता है। ठीक है, वियोग श्रृंगार में इसका कुछ उदाहरण देखिए, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। आपका जो महाकवि सूरदास है, इनकी रचना सूर सागर में भ्रमर गीत पूरा जो है वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। ठीक है, तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जब श्री कृष्ण चले जाते हैं उस समय का यहाँ चित्रण किया गया है। मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन वह वन है जहाँ गोपियां कृष्ण के साथ रासलीला रचाया करती थी, लेकिन जब कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो अब वह क्या है, अब वह उसकी सुंदरता उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए कहती हैं कि विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। श्री कृष्ण जब नहीं है तो हम आनंद का अनुभव नहीं कर रही हैं, तो तुम हरे भरे क्यों हो, तुम्हें तो खड़े खड़े जल जाना चाहिए। ठीक है, वियोग की अतिशयता का वर्णन है यहाँ पर। दूसरा है हास्य रस।
जैसा कि नाम से ही पता है, हास्य का मतलब होता है हंसी आना। कविता को पढ़ करके, सुन करके, ठीक है, किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा को देख करके और उसका क्रियाकलाप। इसके बाद है वाणी सुन करके, कुछ इस तरह की बातचीत वो करता है जिसे सुनकर आपको हंसी आ जाए, प्रसन्नता का भाव जागृत हो जाए, वहां पर क्या होता है, हास्य रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या है, हास्य। एक उदाहरण है तुलसीदास का, जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेई बिलोकी न भूली। यह उस समय का चित्रण है जब वो क्या कहते हैं, नारद ऋषि स्वयंवर में जाते हैं और उनका मुख क्या है, बंदर की तरह होता है, लेकिन यह बात उन्हें पता नहीं रहती और उन्हें जो जो लोग देखते हैं उनके बंदर जैसे मुखड़े को देखकर लोग क्या होते हैं, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अगला उदाहरण है, बिंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम टीय तरि तुलसी, सो कथा सुनी, वृंद मुनि वृंद सुखारे। सब लोगों ने तपस्या करने वाले विंध्य पर्वत के जो ऋषि मुनि, जब उन्होंने ये सुना कि राम के चरणों की धूल से पत्थर की नारी अहिल्या एक सुंदर स्त्री बन गई, तो सभी लोग ये प्रयास करने लगे, जितनी शिलाएं हैं वह क्या हो जाएंगी, उनकी चरण की रज से स्त्री बन जाएंगी और वह लोग क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं राम के वन आगमन से, खुश होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हास्य रस है। ठीक है। तीसरा है करुण रस। करुण का अर्थ होता है शोक। जब हमारी कोई प्रिय वस्तु खो जाए, प्रिय का अनंत काल तक वियोग हो जाए, ठीक है, जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं उससे दूर हो जाएं, और बंधु बांधव किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, और प्रिय वस्तु के विनाश होने पर, वहां पर क्या होता है, करुण रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस उत्पन्न होता है और इसका स्थायी भाव है शोक। ठीक है। एक उदाहरण देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले थे ना अभी लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया वही संसार, बना सिंदूर अंगार। ठीक है। यहाँ पति जो है वियोग का आलंबन है और पत्नी क्या है, आश्रय। ठीक है। और अभी उसका नया नया विवाह हुआ था, लेकिन उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके हाथों में मेहंदी लगी होती है और उसका सारा श्रृंगार उसी तरह से रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, शोक की अनुभूति हुई, दुख की अनुभूति हुई, इसलिए यहाँ पर जो है करुण रस उत्पन्न हुआ। उदाहरण है करुण रस के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, हम आपको आगे बताएंगे। अगला है बच्चों चौथा, रौद्र रस। ठीक है। रौद्र का अर्थ होता है क्रोध। ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध। क्रोध कब आता है, शत्रु की अपमानजनित चेष्टा, किसी ने आपका अपमान कर दिया, ठीक है, आपके गुरु की निंदा कर दी, आपके पिता की निंदा कर दी, देश और धर्म का अपमान कर दिया, तो इस प्रकार के बातों को सुन करके मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है, वहां पर क्या होता है, रौद्र रस होता है। ठीक है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जब देश की निंदा सुना तो क्या होता है, वीर सैनिक के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, बदला लेने की भावना उसे प्रेरित करने लगती है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, मारे क्रोध की, मारे गुस्से के, उसका शरीर क्या होने लगा, कंपैमान होने लगा, कांपने लगा, और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी समुद्र में भूचाल उत्पन्न हो गया। अगला उदाहरण देखिए, भाखे लखन कुटिल भई भौहे, रद पुट फरकत नयन रिशाए। उस समय का चित्रण है जब सीता के स्वयंवर में धनुष भंग हो जाता है, तो परशुराम क्रोध करते हुए आते हैं, तो लक्ष्मण जी जब वह कहते हैं कि इस दुनिया में कोई क्षत्रिय ही नहीं रह गया, तो लक्ष्मण जी भी क्रोध करते हैं, करते हुए कहते हैं भाखे लखन कुटिल। इतना क्रोध उन्होंने किया, उनकी भौहें क्या हो गई, तन गई, क्रोध के मारे उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, और रदपुट
होठ क्या होने लगे, फड़फड़ाने लगे, बोलने के लिए व्याकुल होने लगे। तो इस तरह का चित्रण कविता में जहाँ पर होता है वहाँ क्या होता है, रौद्र रस होता है। ठीक है, भौहों का क्या होना, भौहों का फड़फड़ाना, होठों में कंपन उत्पन्न हो जाना, भौहों का तन जाना, चेहरे पर क्रोध उत्पन्न होना, ये सब क्या है, रौद्र रस। ठीक है, अगला है पांचवा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जहां पर कविता को पढ़ करके मन में उत्साह की भावना जागृत हो, यहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हो, वहां पर वीर रस होता है। ठीक है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार ना जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। उस समय का चित्रण है जब अभिमन्यु युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो वह कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार ना जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ पर स्थायी भाव क्या है, उत्साह है, अभिमन्यु आश्रय है और क्षत्रिय वर्ग क्या है, आलंबन है। अभिमन्यु के वचन को सुन करके मन में उग्रता, रोमांच, उत्सुकता जागृत होना ही क्या है, वीर रस का भाव है। दूसरा उदाहरण है, फड़की फहरी ध्वजा, फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी। ठीक है, निज मातृभूमि के मान में चंडमुंड की माला उठी। बहुत सारे उदाहरण हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सब क्या है, वीर रस। महारानी लक्ष्मीबाई का है, जो है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये भी वीर रस का उदाहरण है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ये भी क्या है, वीर रस। बहुत सारे उदाहरण हैं वीर रस के। अगला है छठा, भयानक रस। भयानक का अर्थ होता है भय, डर। ठीक है, जहां पर कविता को पढ़ने से भय की अनुभूति हो, वहां पर क्या होता है, भयानक रस होता है। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही, फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। ठीक है, समुद्र की भयंकर गर्जना, लहरों का तेज से उठना और गिरना। अभी अम्फान तूफान आया था, आपने देखा कितना भयावह स्थिति थी। तो कविता में जहां पर भय उत्पन्न हो, डर उत्पन्न हो, वहां पर क्या होता है, भयानक रस होता है। दूसरा उदाहरण है, एक और अजगरही लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। उसे देखकर शरीर का कांपना, भयभीत हो जाना, डर जाना, होश उड़ जाना, बेहोश हो जाना, इस तरह के जो है उद्दीपन भाव भयानक रस में होते हैं। तो एक और क्या है, अजगर है और दूसरी ओर शेर। दोनों को देख करके बटोही यात्री जो है पथिक, वह क्या हो जाता है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है और मूर्छा खाकर गिर जाता है। तो जहां पर कविता में भयानक रस की निष्पत्ति हो, जहां भय की उत्पत्ति हो, वहां पर क्या होता है, भयानक रस होता है। आगे हम बताते हैं।